ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी थोड़े ही भाई बहन जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। तो अब हमें ये संस्कार अपना, बाबा कहते हैं बदली करो बच्चे, क्योंकि वही पुराने संस्कार 7:15 बजे जुड़ जाएंगे, 7:30 बजे जुड़ जाएंगे। देखो बाबा ने अब हमें घर में रह करके मुरली सुनने की छुट्टी दे दी है, लेकिन फिर भी हम लोग घर में वही टाइम पर जुड़ते हैं। तो इससे क्या समझा जाए? ये लेट लतीफी के संस्कार हमारे अंदर चले गए हैं। आप जुड़ सकते हैं, 7:15 बजे जुड़ सकते हैं, 7:45 बजे भी जुड़ सकते हैं। केवल एक संकल्प का खेल है। तो बाबा कहते बच्चे, ये जो समय है ये बहुत बड़ी क्या कहेंगे शक्ति है, बहुत बड़ा खजाना है। समय को इसलिए धन कहते हैं दुनिया में। और बाबा कहते बच्चे, अगर समय से नहीं यहाँ जितने लेट जुड़ेंगे तो वहां फिर उतने ही लेट आएंगे। और एक बारी जो महावाक्य हमारे मिस हो गए, फिर दिन में तो कभी हमें समझ में नहीं आए। हम चाहे कितना भी पढ़ लें उनको, लेकिन फिर भी हमें वो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं देख रहा था, जब मैं योग में आया तो बिल्कुल थोड़े लोग थे, अभी 5 मिनट में बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे, हमें मुरली सुनने से पहले 5-10 मिनट योग भी तो करना है ना। इसलिए ज्ञान और योग साथ साथ है। तो आप लक्ष्य रखो इस पूरे सप्ताह। आज रविवार है, अगले रविवार तक हम ये लक्ष्य रखें कि हमें केवल रेगुलर नहीं बनना, नियमित नहीं बनना, लेकिन पंक्चुअल भी बनना है, माने समय पूर्वक। तो आप देखेंगे आपको कितना लाभ हो जाएगा, कितनी प्राप्तियां हो जाएंगी, आपको कितनी प्रसन्नता होगी और फिर की धारणा बन जाएगी। ठीक है? और अब बीच में से किसी को उठना अलाउड नहीं है। कई फिर क्या करते हैं, जोड़ के चले जाते हैं, अपने काम करने में लगे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे चलो, यहाँ तो अब जुड़ गए, लेकिन यदि अभी भी वो बाहर वाले कार्य कर रहे हैं तो फिर बाबा के महावाक्य फिर समझ में नहीं आने। तो वो तो हम अपने आप को ही क्या कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि मैंने केवल जोड़ दिया है, लेकिन मेरी बुद्धि की तार तो कहीं और जुड़ी हुई है। ये भी काम कर लूं, थोड़ा भी 2 मिनट है, ये भी काम कर ले। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, बाबा के महावाक्यों को सुनने के लिए हमें बहुत तैयारी की जरूरत है, क्योंकि सारे दिन तो हम फिर स्थूल का, बाहर का कारोबार वो भी करना है, बाबा ने मना नहीं किया। लेकिन हम बाबा से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएं, हम राष्ट्रपति जी के साथ हमारी मुलाकात हो तो हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। कोई भी चीज, कोई भी पत्र, कोई भी कागज रह न जाए, और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो बाबा की मुरली से पहले हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। और भागम भाग में बैठेंगे, सांस भी चढ़ रही है, हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, फिर क्या समझ में आएगा बताइए। तो आप ये नियम बनाइए आज से सभी भाई बहने कि 7 बजने में 5 मिनट पहले 100% उपस्थिति हमारी होनी चाहिए। संकल्प कर लीजिए, बाकी तो काम बाबा को करना है, आपको केवल संकल्प करना है। ठीक है? आज बाबा के 7 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं, और ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 29 अक्टूबर 1987, 29 अक्टूबर 1987। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली वाणी में भी बाबा ने 4 बातें छोड़ने के लिए बोला था। आज बाबा 4 बातों की विशेषता सुना रहे हैं। द पावर्स ऑफ
the body, mind, wealth and relationships. इसलिए आज का हमारा विषय भी क्या है? हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, संबंधों में समरसता। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई ये देख करके विषय का चयन किया, नहीं, देख करके नहीं किया, तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हमने कहा देखो बाबा का कितना धन्यवाद करें कि जो विषय हमारा आज बाबा भगवान बोल रहे हैं वही हमारा शाम की संगोष्ठी का विषय भी है। दोनों में समानताएं हैं। तो ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। हर एक, ये नहीं कुछ शक्तिशाली बन गए कुछ नहीं बने। बाबा ने कहा बच्चों से तो बात नहीं बनेगी ना, सारी सेना को बाबा को ऐसा बनाना है, तो सत्युग में जाना है ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। तो गई है बाबा कहते हैं, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। ऑल पावर्स, कोई पावर बाबा ने छोड़ी नहीं। तो सर्व शक्तियां क्या है? बाप का वर्षा भी है, इनहेरिटेंस है, और वरदाता का वरदान भी है, ब्लेसिंग्स भी है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जैसे ही भगवान को पहचाना, अपने आप को पहचाना, तो ये प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं, जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देते हैं, जन्म से ही। बाकी पुरुषार्थ तो बाद में करना है, बाद की चीजें बाद में करनी है, लेकिन जैसे ही जन्म हमारा हुआ तो आज भगवान कह रहे हैं जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देते हैं। साथ साथ वरदाता के नाते जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर, मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान हमें अपने स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम संसार में सुनते थे गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसको कहते हैं अशरफुल मखलूकात, माने जितने भी जीव जंतु हैं उसमें से जो मनुष्य हैं वो सबसे क्या कहेंगे सुंदर भी हैं, सबसे परमात्मा के निकट भी हैं, बेहतरीन है। तो आज बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। लिख लें अपनी डायरियों में ये वरदान, मे यू हैव ऑल पावर्स। वरदान दे दिया बाबा ने। और वरदान देने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई महान आत्मा नहीं है, कोई पुण्य आत्मा नहीं है, कोई धर्म आत्मा नहीं है, लेकिन स्वयं परम आत्मा है। तो वो तो सिद्ध ही होगा ना। बाबा कह रहे हैं जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देते हैं। साथ साथ वरदाता के नाते जन्म होते ही मास्टर सर्व शक्तिवान बनाकर सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। देने वाला भी एक है और दे भी सबको एक रहा है, इसलिए भगवान को समदर्शी कहते हैं। भगवान का, शिव बाबा का एक नाम क्या है? समदर्शी, माने वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य तो ऐसे नहीं हो सकते। मनुष्य तो अपने अपनों के लिए थोड़ा सा करते हैं, हालांकि अपना कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लौकिक रीति से भी आप देखेंगे किसी को कोई चीज भी दे दो ना, बांटो तो सबसे पहले अपने आप को बोला आप आ जाओ जरा आगे। मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भगवान का टाइटल क्या है? समदर्शी। तो आज बाबा कह रहे हैं डबल अधिकार मिलता है सब बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही, भाई जी, लेकिन धारण करने की शक्ति
नंबरवार बना देती है। अब जो हम इनकलकेट कर रहे हैं, हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो उसमें फिर नंबरवार नंबर्स पड़ गए ना, और बनना है नंबर 1 और लग गए नंबर। हाँ जी बताइए सविता ओम बहन। शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ये डबल अधिकार का को आ क्लियर रहा है कर बाबा, उस पर आ रहे हैं जी। अच्छा ठीक धीरज धर मनवा धीरज धर, जी बाबा वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है। डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं, सदा भी बनाते हैं और सर्व, फॉर एवर इन ऑल पावर्स। एक पावर नहीं दी बाबा ने, 2 पावर नहीं दी। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बाबा बनाते हैं सर्वशक्ति संपन्न, और बच्चे क्या बन गए, यथाशक्ति। यथाशक्ति समझते हैं, कहते हमारा तो केवल इतना ही हम कर सकते हैं, क्षमा करना मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा बच्चे ये आपने रेखा क्यों खींची, अरे आपको तो और आगे जाना है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इतना ही कर सकते यथाशक्ति, तो फिर ये कहावत क्यों बनती, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, दृढ़ता से सफलता ये क्यों बनती। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। पावर सी तो है ना, और क्या है, दुनिया सारी चली रही है शक्तियों के आधार पर। जितनी शक्तियां उतनी सफलता, बहुत गहरी मूल्य है और ध्यान से सुननी पड़ेगी। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की, चारों ही आवश्यक हैं। एक शक्ति से काम नहीं चलेगा। तन बहुत बलशाली है लेकिन धन न हो, तो बाबा ने कहा तो किसी काम का नहीं। मन ठीक नहीं है, मन में बड़े नकारात्मक संकल्प आ जाते हैं। संबंध ठीक नहीं है, तो फिर तो जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी। तो आज बाबा कह रहे हैं मुख्य शक्तियां हैं तन, मन, धन, संबंध, चारों ही आवश्यक हैं। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है, लिखते जाओ, 4 में से एक भी शक्ति कम है और थोड़ी सी भी कम है, एक भी शक्ति कम है, तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती है। और एक भी शक्ति में हम लैक कर रहे हैं, कमी है, तो फिर क्या होगा सदा सफलता नहीं होगी, यानी कभी सफलता होगी कभी असफलता होगी। वो तो दुनिया में भी हो रहा है, बहुत बड़ी बात हो ना, मकान बन गया सफलता हो गई, लेकिन बच्चा पढ़ाई में अनुत्तीर्ण हो गया तो असफलता हो गई, तो बड़ा बुरा हो गया। तो बाबा कहते बच्चे कभी सफलता कभी असफलता ये आपका पैमाना नहीं है, सदा सफलता और सर्व सफलता, हर एक कार्य में सफलता। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। बाबा ने वो लौकिक का उदाहरण दिया। अब बाबा कहते बच्चे ये आपका ब्राह्मण जीवन है ना, योगी जीवन है, राजयोगी जीवन है, आप होवनहार देवी देवता हैं, तो ये चारों ही शक्तियां अलौकिक जीवन में भी उतनी ही आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। कई कहते हैं ना अब तो हम बाबा के बच्चे बन गए, अब शरीर का क्या ख्याल करना है। बाबा के बच्चे नहीं, शरीर नहीं होगा तो फिर आत्मा भी कैसे कार्य करेगी, आत्मा तो शरीर को छोड़ के चली जाएगी। इसलिए शरीर का ख्याल भी बाबा ने प्रथम दिन से ही रखना शुरू कराया। इसलिए भोजन का भी ख्याल रखा, तो व्यायाम भी जरूर करना है, और भी सारे कार्य बाबा ने उन पर उतना ही ध्यान दिया। फिर कई बारी क्या होता है, फिर कई बारी सोचते हैं क्या है ये, तो हम जब समय मिलेगा हम यूट्यूब से मुरली सुन लेंगे। हम पहले लोधी गार्डन में हो आते हैं, पहले वहां सैर कर लें। बाबा ने कहा वो भी विधि ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना है, दोनों को ठीक रखना है, लेकिन किसको पहले, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो मन को ठीक रखना पड़ेगा। मन ठीक है तो तन ठीक है, तन ठीक है तो मन जरूरी नहीं है कि ठीक हो।
इसलिए मन पर पहले ध्यान रखना है। आज बाबा कह रहे हैं जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। बाबा कहते हैं जब आपका आत्मा स्वस्थ है, स्वस्थ माने स्व माने आत्मा ही है और स्थ माने स्थित हो जाना, तो जब वह आत्मिक स्थिति में स्थित है तो स्वस्थ है। स्व जमा स्थ एंड डिजीज, डिस जमा ईज, जब यहाँ ईज नहीं है तो फिर डिजीज आ गई है। तो सबसे पहले बीमारियां, सारे रोग तो मनोकायिक है ना अधिकतर। तो बाबा कहते बच्चे अब उनको क्या करना पड़ेगा, अब उनको पहले मन को ठीक करना पड़ेगा। तो सूली से कांटा बनने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते हैं। तो बाबा पहले से ही बता रहे हैं कि अगर हमारा मन ठीक है तो तन पर, बाबा कहते मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते हैं। बिल्कुल भी कष्ट उनके चेहरे से नजर नहीं आएगा। और बाबा कह रहे हैं उनके मुख पर भी वो बात नहीं आएगी। मुझे स्मृति आई डॉक्टर एल.एस. माथुर की। आप सब जानते हैं ना, एल.एस. माथुर का बहुत चर्चा होती है। लोधी रोड में उन्हीं की कोठी में बाबा आए थे। मैं समझता हूँ 1900 कब की, शायद 67-68 की बात है। तो उनकी कोठी में बाबा आए तो वो अंत में बहुत बीमार पड़ गए, लेकिन वो मुरली एक दिन भी नागा नहीं करते थे। तो मेरे ये ड्यूटी लगी कि आप माथुर जी को मुरली देने जाइए। अच्छा है, मैं जरूर देने जाऊंगा। मैंने देखा, मैं मुरली देने गया तो वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए, इतनी शरीर में शक्ति नहीं कि खड़े भी हो जाएं, और दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी। तो मैंने देखा उनकी विशेषता, जैसे ही मैं गया, आओ भाई बैठो, फिर उन्होंने अपनी डायरी निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए मैंने ये पुरुषार्थ किया, कल बाबा ने ये बहुत विशेष बात बोली, मैंने इसको रेखांकित कर लिया है, हाईलाइट कर दिया है। आज मेरा अमृत वेले का ये अनुभव रहा, ये रहा। अच्छा आप बताइए, आप क्या कल विशेष पुरुषार्थ किया? तो मैंने भी बताया, तो तब नया ही था। अच्छा फिर बोले थैंक यू, अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, अब आप जाइए कि आपको आगे भी सेवा करनी है। आप सोचिए वो इतने कष्ट में हैं, इतने रोग हैं कि शरीर बिल्कुल भी व्याधियों से, जैसे व्याधियों का घर बन गया है, लेकिन अगले ने एक शब्द भी अपनी व्याधि के बारे में नहीं बोला, और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, आत्मा जैसे चमक रही है। तो देखो आज बाबा उनकी उस विशेषता को याद कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा होता है, क्या कहेंगे? अब किससे पूछूं? पहले डॉक्टर से पूछ लेता हूं। है हमारी विजय लक्ष्मी बहन, आप बताइए, आपके चेहरे पर कोई चिन्ह तो नहीं आते हैं? सविता बहन भी होंगे, देखिए डॉक्टर विजय लक्ष्मी बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बताएं। नहीं भाई, नहीं है? नहीं। थोड़े भी आ जाएं, कष्ट इतना हो जो सहन करने के नहीं हो रहा है, अब क्या करें? नहीं भाई जी। अरे वाह भाई, तालियां बजाएं, ये तो बहुत अच्छा। आपने तो पूरे में पूरे अंक लिए हैं आज। और हमारी सविता सब्रवाल बहन से भी पूछ लेता हूँ, लगे हाथ। बाकी भी तैयार रहे। डॉक्टर से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर शरीर के बारे में ज्यादा जानते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वैसे तो मैंने आपके चेहरे पर कभी अप्रसन्नता देखी ही नहीं है। थैंक यू, बाबा ने जब भी मिला हूँ आपसे निश्चित बना दिया। आपकी वाणी भी सुनता हूँ, बहन जी बात करती हैं तो ऐसे अपना रखती हैं उसका स्पीकर ऑन, तो मुझे वाणी में मधुरता आती है। थैंक यू भाई जी। सभा में थैंक यू भाई जी, बाबा की कमाल है। तो आप कभी भी चिन्ह तो नहीं आते जी? नहीं भाई जी, अब यही प्रैक्टिस है। जब भी लगने लगता है तो ये सोच लेते हैं कि देवी देवता की कैसी शक्ल होती है, ऐसी तो नहीं होती। बहुत सुंदर, तो उससे फिर शक्ति मिल जाती है एकदम। अच्छी बात सुनाई डॉक्टर सविता बहन ने कि अगर कोई
चिन्ह आने भी होते हैं तो हम अपने आप को स्मृति दिलाते हैं कि मैं देवी हूँ, तो देवी का चेहरा कैसा होगा। बहुत सुंदर बात। थैंक यू बाबा। और हमारी सविता आनंद बहन बताएं अनुभव। भाई जी ओम शांति। नहीं, ऐसा नहीं होता। देवी चेहरे को तो मैंने कभी देखा नहीं है वैसे तो। अगर कोई आती है तन की परीक्षा, तो जो दवाई वगैरह करनी है वो करते हैं। जी। बाकी ऐसी चिंता नहीं कि हाय मुझे ये क्यों हो गया, मैं ऐसे हो गई, सामने वाला बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरा भाग्य, इस तरह से एक भी संकल्प नहीं आता। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात सुनाई है हमारी सविता आनंद बहन की। बहन जी कई बार बातें सुनाती हैं, पता नहीं आपको सुनाई है या नहीं, मुझे कई बार उन्होंने सुनाया है कि एक दो बारी आप यहाँ आए होंगे ना, कहीं प्रवचन के लिए जाना है, क्या जाना है, बहुत बारी। अब तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब तो सारा ऑनलाइन ही चल रहा है। तो कहते हैं कि विश्राम करने के लिए इन्होंने कहा थोड़ा नेचुरली समय होता है, समझो 12 बजे जाना है कोई लेक्चर में, अब यहाँ तो अभी 9-10 बजे है, तो आधा घंटे 1 घंटे विश्राम कर लें। तो बहन जी ने अनुभव सुनाया, कहते मैंने एक बारी जैसे बोला एकदम से उठ के खड़े हो गए, और बिस्तर भी ऐसा कि जैसे किसी ने आयरन कर दिया हो, है जैसे किसी ने, बिल्कुल भी एक सलवट भी नहीं है। तो मैंने कहा ये तो, और 1 सेकंड में कहते खड़े हो गए। बहन जी अभी भी बैकग्राउंड में बोल रहे हैं, तो आपको बधाई। ये तो बहुत, ब्रह्मा बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा चलो आपको दिखाएं कौन कौन से बच्चे योगियों की नींद में सो रहे हैं। कहते आवाज जैसे ही दी, बहन जी बोल रही है बैकग्राउंड में, शायद वो आवाज नहीं आ रही है आपको। कहते हैं एक बारी आवाज दी तो एकदम से जैसे घबराए भी नहीं, ओह क्या हो गया, कौन आ गया। तो ये बड़े योगियों के लक्षण हैं। आपने पूरे में पूरे अंक लिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आगे पूछता हूँ, स्नेह बहन आपका परिणाम क्या है। ओम शांति भाई जी। जी जी भाई जी, शरीरों के हिसाब किताब तो आने ही हैं, संगम युग पे हिसाब किताब चुकाने भी पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। पर जब एक्सट्रीम हो जाता है तो मतलब मेरा ये रहता है पुरुषार्थ की अपने आप को हम जितना हो सकता है स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरी इतनी तबीयत खराब है या इतना, मतलब डेली रूटीन दिनचर्या में किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश मेरी यही रहती है कि सब कुछ जैसा रोज चलता है वैसा ही चलता रहे, ये रहता है। जी जी बहुत सुंदर, आपको भी बधाई। क्योंकि ठीक है, शरीर के पेपर तो सबके आ ही रहे हैं, आने भी चाहिए। शरीर के पेपर नहीं आएंगे तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, फिर अंत में मुश्किल होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग से और थोड़ा भोग से चुकतू हो रहा है। अच्छी बात, बहुत सुंदर। और अशोक भाई कुछ बोल रहे हैं क्या? अशोक भाई को भी हमने सदैव मुस्कुराते हुए ही देखा है। पता नहीं, कभी कुसुम बहन से पूछूंगा जब अशोक भाई घर में नहीं होंगे तो। बाकी मैंने तो कभी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। कुसुम बहन, अशोक भाई क्या बताते हैं, बोलते हैं? अच्छा, मैंने सोचा अच्छा गलती से हो गया था। चलिए, संगीता बहन। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी मैं अपना अनुभव बताना चाह रही हूँ। बाबा ने इतनी शक्ति दी कि मेरी छोटी बेटी की शादी थी। ओम शांति। अशोक भाई रुकिए 1 मिनट, संगीता बहन के बाद आपकी बारी। जी बोलिए संगीता बहन। जी भाई जी, मतलब 6 दिसंबर को शादी थी और नवंबर एंड में पता चला कि इनका बाईपास होना है और इमीडिएटली होना है जी। तो 15 दिन ही पड़े थे शादी में। अब क्या किया जाए, तो 2 दिसंबर फाइनल हुआ और उसी दिन लोकल फंक्शन भी था, माता की चौकी। तो एक तरफ माता की चौकी चल रही थी और एक तरफ इनका ऑपरेशन चल रहा था। तो बाबा ने मतलब इतना पावर दिया कि मेरे घर वाले बोले कि आपको देख के हमें शक्ति मिल रही है। थैंक यू बाबा। भाई ताली तो बजाएं, ये तो बहुत बड़ा अनुभव है। जी भाई जी, वरना मैं इतनी एक तरफ युगल का इतना बड़ा शरीर का पेपर आ गया है, बहुत बड़ी बात है।
जी भाई जी, और फिर उसके बाद भी मतलब पूरी शादी में बाबा ने ऐसा संभाला, उनकी कमी तो लग रही थी जी क्योंकि बेटी का भी वो बहुत बड़ा दिन था और मेरे लिए भी पेपर था, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। चलिए बधाई आपको। वैसे भाई जी इतना छोटा दिल है मेरा कि कोई भी जोर से बोल दे तो मैं तो रोने लगती हूँ, पर पता नहीं कहाँ से वहां पे पावर आ गया था। नहीं रोते होंगे ना, अब तो बाबा ने रोना बंद करा दिया। भाई जी अभी भी कोई जोर से बोल दे तो आंसू तो आ ही जाते हैं। हाँ, लेकिन आंसू नहीं आने ना अभी तो, आप तो शिव शक्ति है। जी हाँ, बहुत सुंदर। और अशोक भाई को सुना रहे थे। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सदा खुश रहते हैं भाई जी। हाँ, मैंने तो देखा है, देखो मैंने पहले ही बोल दिया आपकी तरफ से कि आप तो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। हाँ जी, सदैव। और कुसुम बहन, ये लो, कुसुम भी खुश रहती है भाई जी आजकल। सदैव। पहले रो पड़ती थी, अब नहीं रोती। ओ लो जी, कुसुम बहन बधाई आपको। देखो युगल से सर्टिफिकेट मिल गया तो और क्या चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है आपको भी, आप भी हाँ कभी जी। प्रसन्न मैंने देखा नहीं। कितने समय से ज्ञान हो गया अभी कुसुम बहन, ज्ञान में आए? 8 साल हो गए भाई जी। हाँ, मैंने भी कभी देखा नहीं आपको प्रसन्न। नहीं भाई जी, अब तो कोई लोग मिलते भी हैं ना तो यही कहते हैं कि बस आप तो खुश रहते हैं, आपको देख के हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने दुख भी। बहुत सुंदर, बहुत हाँ अच्छा अनुभव है। एक दो फ्रेंड्स से बोलते हैं कि आप वीक में एक बार जरूर मेरे घर आया करो। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। हाँ, और हमारी माता जी का भी यही रिजल्ट है, मैं समझता हूँ। हाँ जी, माता जी भी माता खुश जी रहते पाप हैं। से हो रही हैं। हाँ जी, उनसे भी बात बिल्कुल। करते हैं तो हमें भी बहुत शक्ति मिल जाती है। मैंने कहा देखो इतनी आयु है। हाँ इतनी जी, आयु उनकी है माता जी। ब्लेसिंग भी हमारे साथ है, बड़ों की भी। हाँ, शरीर की आयु कितनी है माता जी की? 80 इयर्स है भाई जी। हाँ, लेकिन लगता नहीं है। हाँ ये जी, तो दादी 80। जानकी जी की राह पर चल पड़ी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। बहुत सुंदर। तो हाँ आज जी, बाबा ओम हम शांति। सबको जिनसे नहीं पूछा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब पास हो गए हैं, अपने आप से सब पूछ लेंगे जरूर। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। देखिए, हमारे मूर्ति भाई इसमें पास हैं। मूर्ति भाई, मैं समझता हूँ आपके सामने भी बहुत पेपर आते हैं, लेकिन आप कर्म भोग का वर्णन कभी मुझे तो नहीं किया। मुझे तो आप कर्म योग का वर्णन ही करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बस बताते हैं और उसके बाद खत्म। बहन जी कह रही हैं आप सूचना के लिए बहन जी को बता देते हैं, लेकिन फिर उसको वहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। हाँ भाई जी, बाबा जब से गोद लिया है तब से बाबा की गोद में हैं और लोधी की गोद में हैं, तो फिर किसी की चिंता की बात ही नहीं है। थैंक यू बाबा। बहन जी भी आपको सर्टिफिकेट दे रही हैं। थैंक यू बाबा। टीचर और एक टीचर, तो आप तो डबल सर्टिफिकेट मिल गया। एक्चुअली मुझे सर्टिफिकेट देना है विजय बहन को, क्योंकि एक्चुअल पेपर तो उनकी ज्यादा आती है। मैं तो उनको सब वही आसपास है ना। वो भी ऐसी हिम्मत वाले बहुत है। हाँ, दोनों ही एक से एक आगे से जा रहे हैं। थैंक यू बाबा। भी बधाई, और हमारी विजय बहन को तो है ही बधाई की पात्र हैं आप तो, विजय बहन। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो आज बाबा कह रहे हैं क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी को वृद्धि करने का कारण बन जाता है। लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बात बता रहे हैं आज। क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है, वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। तो बाबा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। सविता बहन, हमारे विपेंद्र भाई, ऐसा है क्या बीमारी का वर्णन करें तो वही बीमारी का कारण बन जाता है, बढ़ जाती है बीमारी? पूछें, आप तो डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा पता होगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, वर्णन से तो क्योंकि पेन और ये जो फीलिंग्स हैं मोस्टली साइकोलॉजिकल ज्यादा होती हैं। जितना हम पेशेंट्स को भी बताते हैं, अगर हम अब आप एक एग्जांपल है, अगर किसी को हम वॉमिटिंग करता देखते हैं या हमारे सामने कोई करता तो हमें भी आ जाती है, तो हमारे को तो कोई बीमारी नहीं है, तो देखा सुना तो हमें भी आ गई। तो ऐसे ही क्योंकि ये सब साइकोजेनिक ओरिजिन ज्यादातर बीमारियों का होता है,
तो अगर हम बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे हम बीमार हैं, तो हम बीमार हो ही जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस का असर पड़ता है और हमारे को फीलिंग आने लग जाती है। तो इसलिए रिसर्च हुई इस पर, रिसर्च वर्क है। रिसर्च भी, मतलब पेशेंट्स को तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जितना आप अच्छा फील करते हैं उतना मेडिसिन असर करती है। हम पेशेंट्स को भी यही समझाते हैं, आप अच्छा फील करिए, आप सोचे हम ठीक हो रहे हैं, तो फील भी ठीक भी हो जाते हैं। उसका एक और प्रमाण तो फिर हम ये भी कह सकते हैं, कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सोच के जाते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो वो ठीक हो भी जाते हैं सेम मेडिसिन से। और दूसरे डॉक्टर के पास सेम मेडिसिन, वही पेशेंट वही बीमारी, अगर दूसरे पेशेंट के पास डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं ये तो ठीक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो ठीक होते भी नहीं है। तो हमारे अंदर ही हमारी सोच से सब हो रहा होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं हो भी जाता हूँ। और प्लेसिबो का भी इफेक्ट इसीलिए काम करता है, हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे तो हम हो जाते हैं, हम नहीं, बिकॉज इसका हमारी सोच से हार्मोन्स बनती है ना, हैप्पी हार्मोन्स एंड नेगेटिव हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनती है। तो अगर हम सोचते हैं तो हमारी बॉडी से पॉजिटिव हार्मोन्स, हीलिंग हार्मोन्स बनती हैं, और अगर हम बोलेंगे फील करेंगे नहीं तो नेगेटिव हार्मोन्स बनती रहेंगी और डैमेज होता रहेगा। तो जो बाबा कह रहे हैं उसका साइंटिफिकली ये भी एविडेंस है कि हमारी हार्मोन्स चेंज करती हैं। तो इसी को प्लेसिबो इफेक्ट यही कहते हैं इसी को? जी भाई जी, प्लेसिबो इफेक्ट यही होता है। देखो बाबा ने कितने समय पहले बात बता दी है। जी भाई जी, थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। तो वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे, न दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएंगे, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। ये काम करना है। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, और समय पर शक्तियों का वरदान वो वर्षा कार्य में लाना, यही उनके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप में यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। बहुत सुंदर बात। आज तो लग रहा है बाबा जैसे डॉक्टर बन गए हैं, सुप्रीम सर्जन बन रहे हैं। आज वो लहर बाबा की चल रही है। इन शक्तियों को वो प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वो धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हैं, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का काम भी कर सकता, और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता। कितनी सुंदर बातें बाबा बता रहे हैं। ये माजून क्या होता है, हमारे राकेश सिंगल भाई बताएंगे। राकेश भाई, रंजन भाई भी, क्योंकि ये भी डॉक्टर है हमारे, रंजन भाई भी है। बाबा ये शब्द बहुत बारी बोलते हैं, ऐसे हिंदी जो दुनिया वाली हिंदी है लौकिक, उसमें ये शब्द बहुत प्रयोग नहीं होता। हाँ जी, बड़ी देर लगा रहे हैं, गाड़ी आगे निकल जाएगी। सिंगल भाई बता दीजिए एक बार जरा, माजूर है जी, क्या बोलते हैं? बाबा पूछ रहे माजूर क्या है? अच्छा, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। माजरा, माजरा पूछ रहे हैं बाबा। रंजन भाई आप बताएं। आप भी तो दोनों प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत विश्वास करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। थोड़ा सा ये इंटरनेट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो आप दोबारा जरा रिपीट कर दें जो बाबा कह रहे हैं कि दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता। ये माजून क्या है, ये आपने नाम सुना पहले? जी नहीं भाई जी, हो सकता है कि यूनानी वगैरह इस तरह के अरबी वर्ड हो कोई तो। हाँ, उमंग बहन ने सुना ये नाम? ओम शांति भाई जी, नहीं सुना है, नाम तो नहीं सुना है। मैं तो आपके बारे में कहता हूँ, आपने धूप में बाल थोड़ा सफेद किए हैं, आप बहुत अनुभवी हैं।
हाँ जी भाई जी। मैं कर रहा हूँ। अंजू बंसल बहन कुछ बताते हैं। शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी अपना ये वीडियो ऑन करें, दर्शन एक तो करूं मिठाई, देवी के संग मेरे। भाई जी एक मिठाई का नाम है जी। शक्ति, जिसे खाकर शक्ति आती है। तो वो मिठाई आप बना के भेजेंगी हमारे लिए? जी जरूर। मुझे आती नहीं है। कमाल है, फिर तो गड़बड़ी कर दी आपने। कहते जो बोले वो कुंडी खोले। मैंने कहा आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया। बहन जी कहती है देखे तो सही, हमारी मीठी बहन ने कितना ठीक उत्तर दिया है। मैं सीख लूंगी भाई जी। जी हाँ सीख लीजिए आप जरूर। जी। और आपने रोशनी भी कम की है, आपके चेहरे पर बड़ा अंधकार छाया हुआ है। अरे बाबा को प्रकाश में ले आए। नहीं एक्चुअली। चलिए ठीक उत्तर दिया है। बाबा ये शब्द बहुत बारी ब्रह्मा बाबा यूज किया करते थे, दादियों को खिलाते थे। उसमें ज्यादा सूखी मेवाएं होती है, शहद होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉरिशिंग फूड। हाँ माजून की टोली माने वही, उसमें सूखी मेवाएं होती हैं और शहद, ये बहुत गुणकारी है। अगर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो नॉरिशिंग फूड। नॉरिश माने जो हमारे शरीर को शक्तिवर्धक है। आप समझ गए इसका भाव। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। सर्व शक्तियां आप मास्टर, सर्व शक्तिवान की सेवाधारी हैं। जिसको ऑर्डर करो हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेंगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए, माने होशियार, बुद्धिमान, समझदार। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। सदा स्वस्थ, कितनी सुंदर बात बाबा ने सुनाई है। अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। लिख लीजिए डायरी में। ये सुप्रीम सर्जन हमें वरदान दे रहे हैं। अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं, या ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। तो शक्तियां मेरी सेवाधारी हैं, लेकिन बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि मैं कैसे अपने सेवाधारियों से सेवा लूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है। साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा परम टाइटल भी है। लिख लीजिए डायरी में। टाइटल आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन परम टाइटल सुना? नीलम बहन, अनिल भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बोलिए। हाँ जी भाई जी। परम टाइटल सुना आपने? बाबा ने इतना श्रेष्ठ वर दिया टाइटल, इससे बड़ा टाइटल तो दुनिया में कहीं कोई नहीं होता, जो भी ये पता। क्योंकि बाबा परमात्मा है, परम आत्मा है, तो वो परम टाइटल देंगे ना। जी भाई जी। तो परम टाइटल क्या है? बाबा कह मास्टर रहे हैं सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान। इसमें कितनी खुशी, और टाइटल का नशा कितना रहता है। टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। आप सदैव इस टाइटल पर सीट पर सेट रहते हैं? बोले बिंदु शर्मा बहन, सदैव इस सीट पर सेट रहते हैं आप? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। वैसे देखा जाए तो जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, ये मेरा फेवरेट टाइटल रहा है और मैंने इनका बहुत अच्छा अनुभव किया और मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। छोटे से छोटे अनुभव हुए हैं और बड़े से बड़े अनुभव हुए हैं। मतलब मेरे लिए भी और मैंने दूसरों के लिए भी ये टाइटल यूज करके और उनके भी विघ्न समाप्त हुए हैं। मैंने ये अनुभव किया है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू बाबा। और हमारे उत्कर्ष भाई क्या बोलते हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुस्कुराहट थोड़ी कम है, देख रहा हूँ, गंभीरता आ गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई जी। हाँ, बाबा जो टाइटल देते हैं बहुत काम के होते हैं। अगर हम उनकी स्थिति में रहते हैं तो हर बड़ा सा बड़ा काम या छोटा जो भी काम होता है आसानी से हो जाता है, ज्यादा विघ्न नहीं सारे आता। कार्य, हाँ जी, आप सारे काम आपके सिद्ध हो जाते हैं। जी जी जी। जब से मतलब कि 2021 में ऐसी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई अभी तक। मुरली भी मेरी रेगुलर ही चल रही है, मिस बधाई नहीं। आपको। थैंक यू भाई जी। आपके स्कूल अभी खुल गए? अभी नहीं खुले भाई जी, अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। कब से खुलेंगे? अभी बंद ही रहेंगे क्या इस साल? पता नहीं भाई जी, बताए नहीं। अभी फॉर्म आया था, पूछ रहे थे कि खोले कि नहीं खोले, तो बताएंगे बाद में। जब खुलेंगे। थैंक यू बाबा। ऑनलाइन तो चल ही रहा है। रोमा बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। वो गलती से प्रेस हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलती तो नहीं है। पिछले कल भी आपने ऐसे ही किया था, जी गलती भाई नहीं जी। है। अब एक पॉइंट जी सुना भाई। दीजिए लगे हाथों आज की मुरली। भाई जी, बाबा ने बोले कि अगर कोई तन की प्रॉब्लम आती है तो उसको वर्णन नहीं करना है, उसको महसूस नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो आप अनुभव कोई अपना सुनाना, हम आपसे कभी भी पूछ सकेंगे कल से लेकर। भाई जी अभी बता दें क्या? जी अभी बता दें क्या? बोले बताइए, अभी आ रहा है, ऐसी बात है। जैसे अभी एक बारी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, काफी बड़ा पेन था, वो शेटे का पेन था। मतलब और तो आते ही है, लेकिन वो शेटे का पेन काफी बड़ा सीवियर पेन होता है, ये पता है सबको। लेकिन वो मैंने इतने आराम से बस मैंने जैसे कहते हैं ना, परम धाम में अपने आप को स्थित कर लिया। बैठा नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हो जा रहा था, लेटा नहीं जा रहा था, बहुत सीवियर पेन था। लेकिन मेरे को मतलब इतना महसूस ही नहीं हुआ। एंड लेटर जब डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि अरे आपको काफी रहा, मतलब बड़े आराम से निकल गया। मतलब ये बात है। बहुत सुंदर। ये पेन क्या होती है, आपने क्या नाम दिया? मैं तो पहली बार ही नाम सुन रहा शेटी हूँ। का पेन भाई जी, शेटी का पेन। ये नर्व टांग से लेके हिप से लेके नीचे पीछे तक जाती है, नीचे लेग्स तक जाती है। नर्व में बहुत सीवियर पेन होता है। चलो आपको बधाई, आपने पास में डोनर किया। जी भाई जी, बाबा। थैंक यू बाबा। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान को, वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की स्थिति में नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार अर्जी डालते रहते हो। एक है ऑर्डर में चलाना, एक है अर्जी डालना। बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हो कि यह शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। बाबा ने 4 बातें बताई ना, तन मन धन और संबंध। तो अब मन की शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे कर सकते हैं और करा भी सकते हैं, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में
वर से वह वरदान में प्राप्त है। तो मन की शक्ति है सबके पास, क्या कहेंगे? राधा बहन, राधा खत्री बहन, मन की शक्ति आपके पास है? भाई जी अभी तो काफी आ गई है, क्योंकि उसका कारण मैं बताऊं कि जैसे बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण बनने के बाद आपको एक वरदान है कि आपके सारे संकल्प सिद्ध होते हैं। तो हमें तो नहीं पता था संकल्प कैसे करते हैं, तो संकल्प करते थे और वो सिद्ध होते थे। ऐसे बहुत सारे, मतलब अभी वर्तमान में भी मेरे संकल्प जब सिद्ध हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब मुझे अलर्ट होके और संकल्प करना है तो मैं सब कुछ कर लूंगी। तो अभी इस समय प्रैक्टिस यही चल रही है कि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी, तो मैं उस पर मूंझती नहीं हूँ और मैं उसमें संकल्प करना शुरू करती हूँ कि ये बहुत महान आत्मा है, बहुत विशेष आत्मा है, मेरे जीवन में आई है तो मेरे लिए कुछ कल्याण। और भाई जी परिस्थिति बिल्कुल चली जाती है। बधाई आपको, बहुत सुंदर अनुभव। और दूसरी राधा भी है, आप भी बताएं राधा बहन। ओम शांति, ओम शांति भाई जी। आज सवेरे आप कितने बजे उठे अमृत वेले? आज उठे नहीं भाई जी, उठे ही नहीं? आज नहीं हो पाया। हाँ, चलिए आज की मुरली की विशेष बात सुनाए। आज की मुरली की वही तन कितना भी, मतलब कितना भी बीमार पड़ो तो अपना मन को स्थिर रखना है और बाबा को याद करते रहना। बहुत सुंदर। खुशबू सुमन बहन, खुशबू बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप कितने बजे उठे आज सवेरे? जी मैं अपने आप ही आँख खुल जाती है 3 बजने में। अपने आप नहीं, आज का पूछ रहा हूँ, कितने बजे उठे? जी उठ गई थी मैं अमृत वेले तो। नहीं, कितने बजे? 3:54। क्योंकि आप सबसे पहले आज जुड़े हैं तो मैंने कहा आपको बधाई तो दूं। अच्छा, तो आपको सबसे पहला संकल्प कौन सा आया? जरा 1 मिनट 1 सेकंड विचार करो फिर बताना मुझे। नहीं, पहला सेकंड तो यही आया कि मैं लेट तो नहीं हो गई। आज अमृत वेले है उस सेंटर के साथ। देखो ये गड़बड़ी हो जाती है, तो हमें सबसे पहला संकल्प बाबा के बारे में करना है। जी वो तो करना है, मतलब डेली मैं वही करती, मैं लिख के सोती हूँ, उठ के वही देखती हूँ। आगे से ख्याल करें, सबसे पहला विचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही मेरे सारे दिन को अच्छा बनाने वाला है। ठीक है, चलिए फिर भी आप सबसे पहले जुड़े आज लोधी बाबा की गोदी में, तो आपको बधाई। थैंक यू भाई जी। और मुरली में भी शायद मैं आज पहले जुड़ी, मतलब डेली मैं 7 बजे, बहुत बहुत बधाई। 7 बजे के करीब ही लेट हो जाती हूँ, आज जल्दी हो गई। चलिए अच्छा है। और वीर बहादुर भाई, आप कितने बजे उठे आज सवेरे? जी ओम शांति। ओम शांति। आज भैया 4:10 पर जुड़े थे। हाँ, तो आप 1 सेकंड विचार करो और फिर मुझे बताओ कि सबसे पहला संकल्प आपको कौन सा आया उठने के बाद। उस सीन को अपने सामने लाइए, फिर बताइए कौन सा विचार आया सबसे पहले। विचार आत्म स्मृति का आया कि आत्मा को बाबा की याद से 4:10 बजे जब आप उठे, सबसे पहला विचार तो यही स्मृति, जैसे बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं ना। हाँ, तो यही आया कि बाबा गुड मॉर्निंग। टाइम मैं नहीं देखा। हाँ, टाइम देखा नहीं, तो यही याद आया कि बाबा की स्मृति आई भैया। चलो बाबा की स्मृति आई ना, बहुत अच्छा। और मोहित भाई, आप कितने बजे उठे? शांति भाई जी। कितने बजे उठे मोहित भाई? भाई जी रात को लेट हो गया था आज। अच्छा, देर से उठे। कौन सा संकल्प आया? चलो जितने बजे भी उठे, पहला संकल्प क्या था?
जी भाई जी पहला संकल्प तो यही आया था कि सबसे पहले बाबा की स्मृति आनी चाहिए मेरे, मतलब अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश। अब उस सीन को सामने लाओ, सबसे पहला विचार क्या आया था आज आपको? नहीं आ रहा। पहला संकल्प भाई जी रात की स्मृति आई थी पहले की, रात को क्या स्मृति करके सोया था। चलिए हम आज ध्यान रखेंगे कि कल सवेरे सबसे पहला विचार, बहुत सारे भाई बहनों को अभी भी बाबा की स्मृति नहीं आती है, अभी भी आत्मा की स्मृति नहीं आती है। स्मृति क्या आती है? जिन संकल्पों के साथ हम रात को सोए थे, कोई बात हुई, कोई कार्य हुआ, कोई व्यवहार हुआ, सबसे पहला विचार बाबा का नहीं आता, आत्मा का नहीं आता, वो आता है। कल हम दोबारा से देखेंगे अपने विचार। चलिए अब तीसरी है धन की शक्ति। धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। ज्ञान धन से आप हर एक लौकिक प्राप्ति भी कर सकते हैं। वास्तव में ज्ञान धन पद्मपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है, तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः सर्व आवश्यकताएं पूर्ण रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है, तो धन की शक्ति भी सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति चौथी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त है। देखो डबल, बाबा ने बोला था डबल प्राप्त किया, आ रहा है उत्तर से। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। डबल तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। कैसे संबंध है? रेखा बहन, अजय भाई, बाबा से संबंध कैसा? जी ओम शांति। बाबा से बहुत अटूट संबंध है भाई जी। थोड़ी हल्की आवाज आ रही है आपकी, आप तो बुलंद आवाज में बोलने वाले हैं। बाबा से बहुत अटूट संबंध है भाई जी। जी, और अजय भाई, सामर्थ भाई, सासू माँ, ननद, लौकिक बहन, उनके साथ? हाँ जी भाई जी, उनसे भी सबसे बहुत अच्छे संबंध है जी। उनसे भी बहुत अच्छे संबंध है। पहले थोड़ी मदर इन लॉ से थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन अभी तो काफी साल से बहुत अच्छा संबंध है। थैंक यू बाबा। और अभी तो वो जेठानी? अभी तो उनके कोई भी दिल की भी बात होती है तो वो पूरा के पूरा शेयर करती हैं। बहुत सुंदर। और जेठानी के साथ कैसा संबंध है? देवरानी? उनसे भी सबसे बहुत अच्छा ही है। और अपना ये ब्राह्मण परिवार? वो तो सर्टिफिकेट ब्राह्मण परिवार देगा भाई जी। आप भी तो बोलिए। मेरी तरफ से तो अच्छा ही है। ही माने गड़बड़ी है। बाकी परिवार देगा तभी फिर पूरा फाइनल कह सकते हैं। और अजय भाई क्या परिणाम सुनाते हैं जी? अजय भाई के साथ कोई बिगड़ ही नहीं सकता। अजय भाई बोले, सामर्थ भाई के साथ कैसा संबंध है? मेरे को तो बहुत मजा आता है सामर्थ के साथ, उसको भी मेरे साथ बहुत मजा आता है, दोनों बहुत खेलते हैं। और बॉस के साथ ऑफिस में कैसा संबंध? वो सब मेरे को सर ही बुलाते हैं, बॉस, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस, सभी। वो भी सर बोलते हैं आपको? तो पहली बार ही सुन रहा हूँ।
हाँ, ये पता नहीं कैसा है कि वो हर कोई सर ही बुलाता है, मतलब और बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप सिरताज बनने वाले हैं ना। और नीचे ऋषि बहन के साथ संबंध कैसा है आपका? हाँ जी, ऋषि बहन के साथ? हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, माने आप पास हो गए हैं, बहुत सुंदर। तो बाबा भी कह रहे हैं डबल संबंध हो गया ना, तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है, बताइए सुभद्रा बहन, सत्यानंद भाई, बाप बच्चे को क्यों चाहता है, बच्चा बाप को क्यों चाहता है? ओम शांति भाई। ओम शांति। नकल न मारना। वही स्नेह और सहयोग के लिए। हाँ, ठीक सुना है, नकल तो नहीं मारी। जी नहीं। सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में, जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उनकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित होना, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्वयं के राजा व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बहुत सुंदर शब्द है आज की मुरली के, अर्जी नहीं लेकिन राजी। कोई अर्जी डालते हैं बाबा को, क्या कहेंगे? कैलाश बहन जी, बाबा जरा ये करा दीजिए, बाबा जरा ये कराओ मेरा काम। अर्जी तो नहीं डालते, राजी रहते हैं। बोलिए। देखिए, हम जो चाहते हैं, जो मन में आता, तो बाबा अपने आप पूरा कर देते हैं। थैंक यू बाबा। हाँ जी, तो लाडली बच्ची है ना बाबा की। बाबा को सोचते हैं जो कि बाबा ऐसे हो, तो अपने आप हो जाता है, ऐसी अनुभूति होती है हमें। आप कितनी सपूत बच्ची हैं बाबा की। बहुत अच्छा लगता है, बहुत उनकी ऐसे उनकी आशीर्वाद वरदान है कि बस सोचते, जो सोचते वो हो जाता है। बहुत संतुष्टि है इसमें। मैं देख रहा हूँ जब से आप बाबा की बच्ची बनी है, तो चेहरे पर रौनक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं कौन सी क्रीम लगाती है, कभी आके जोरबाग पूछूंगा आपसे। ये बाबा ने क्रीम दी हुई है, वही लग रही है। थैंक यू बाबा। मैं देख रहा हूँ आपका ऑरा, आभा मंडल बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक्स। बहुत अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है। प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां इकट्ठी हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त कराने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। आप सबको पता है कि 1988 में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। दादी प्रकाश मणि जी का ये संकल्प था। बाबा ने भी फिर उसको पूरा किया और ये फॉलो अप था। इससे पहले जो प्रोजेक्ट लिया था ब्रह्मा कुमारी ने,
मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, मिलियन लोगों से, लाखों लोगों से अपील की गई थी कि आप 1 मिनट शांति का दान दीजिए। तो वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया था। फिर बाबा कहते बच्चे पीठ करो, जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट में सहयोग किया उनको कैसे हम संपर्क करें। तो ये फिर दूसरा प्रोजेक्ट आया, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। और इस प्रोजेक्ट की विशेषता क्या थी कि हमें बहुत सारे लोगों से शब्दों के रूप में, या तो चित्र के रूप में, पिक्चर के रूप में, कोई ग्राफिक्स के रूप में, उनको हमें बना के, वो हमें ब्रह्मा कुमारीज को बना के देना था कि वो आने वाला संसार किस रूप में देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट था। और उसमें एक प्रश्नावली तैयार की गई थी। तो प्रश्नावली में यही था कि आने वाला जो संसार है उसके बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। और उस प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक बात रूप में उत्तर नहीं देना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, वहां पर ये हो। तो ये बहुत बड़ी बात थी इस प्रोजेक्ट की, रिप्लाई इन पॉजिटिव टर्म्स ओनली, ये हाईलाइट किया था उस प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहा। 1987 में कौन कौन ज्ञान में थे हमारी क्लास में, जरा हाथ उठाएं। बहन जी हाथ उठा रही हैं। 1987 में माता जी भी हाथ उठा रही हैं। और कोई, और कोई हाथ नहीं उठाते? मैं भी था, बाकी नहीं है। हमारे राजेंद्र बत्रा जी हाथ नहीं उठा रहे हैं। राजेंद्र भाई, हाँ जी हाँ जी, आप हाथ ही नहीं उठाते। अरे आप तो महारथ ही हैं। अपना वीडियो तो ऑन करें जरा, अपना हाँ जी हाँ जी, स्वरूप तो दिखाएं सबको। वीडियो ऑन करिए राजेंद्र जी। क्या हुआ है वीडियो, अभी दर्शन हुए नहीं आपके। तो हमारे राजेंद्र बत्रा जी तो 40 वर्ष से भी पुराने, बहुत विशेष आत्मा है। और हमारी क्लास में ये स्नेह बहन, आप कितने पुराने हैं? अच्छा 98 में आई। चलिए भाई जी 95 में हम आए, थोड़े पीछे आए आप। अरे 5-7 वर्ष पहले आ जाते तो आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाती। जी भाई जी, थोड़ा लेट हो गया जी। आप गड़बड़ी कर बैठे। जी भाई जी, लेट हो गए। मतलब संसार में तो आ गए थे जब ब्रह्मा बाबा आए ज्ञान में, लेकिन हम तो अभी बाबा को बोलना, बाबा अगले कल मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल करना। जी जी भाई जी, बिल्कुल। चलिए मनीषा बहन, आप भी थे 1987 में ज्ञान में? कुछ बोलते नहीं। दीपिका बहन आप थी? आप थी? थैंक यू बाबा। देखो बहुत कम है, हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, अब सुनो इसके बारे में, बहुत सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। इसको हटाएंगे। यह विषय ऐसा है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगी। हटेगा कैसे? शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न, सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरणी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरणी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, उसके लिए योग्य धरणी चाहिए। अभी वह धरणी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी को करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष आत्माएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वाले की सेवा, चाहे धर्म सत्ता वालों की सेवा, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उनकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। बाण, एरो। देखा जाता है शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो, अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे
तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे, वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तो तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फूंक दो और उड़ करके यहाँ आ जाएं, ऐसे खोखले हैं। सारी दुनिया में शक्ति नहीं है ना, तो थोड़ी सी भी शक्ति मिलती है तो खींचे चले आते हैं। हाँ, बहुत लोग कोर्स के लिए आ रहे हैं आजकल तो समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल करे, चाहे राज्य की चाहे धर्म की, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब ही भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो, सर्व के सहयोग से सफलता। बहुत सुंदर स्लोगन है, लिख लें अपनी डायरियों में, सक्सेस विद एवरीवन्स कोऑपरेशन। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक अच्छी है। इस टॉपिक पर भी हम एक अपना साप्ताहिक संगोष्ठी का विषय रखेंगे एक बारी। सर्व के सहयोग से सफलता ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखेगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगी। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रूप रीति से आप लोग नहीं कहेंगे हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ भी चलेगा। देखो बाबा ने वरदान दे दिया पहले, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं, क्या करेंगे? तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। आपका जो गायन है कि वह सर्जन भी है। देखो सुनो बाबा के कितने गायन है, सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है। इसको सब प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पाठ होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है ना, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं जैसे हो बहुत महान हो, लिख लीजिए डायरिया में। आप जो हैं जैसे हैं बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान।
स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। सदा संतुष्ट और सदा हर्षित। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले, संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो और पढ़ाई से बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। थैंक यू बाबा। कितने देखो बाबा के विशेष भाव आपके। अभी कोई जाएंगे नहीं क्योंकि जरूरी घोषणाएं हैं। अभी बाबा की मुरली भी पूरी नहीं हुई है। आज के लिए अव्यक्त इशारे की 7